हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। उसके लास्ट दो टॉपिक्स रहते हैं एमडीकेट के अकॉर्डिंग। पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं सिंपली समझाऊं कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा एक रूम है, ठीक है, कलर वगैरह नहीं होगा, मैं गरीब इंसान हूँ। तो एक छोटा सा रूम बनवाया है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें हाफ वाइट कलर करवाऊं, एक ही जैसा कलर करवाऊं चारों दीवारों के ऊपर। तो मेरी ख्वाहिश है और वो एक जैसा कलर जो हो वो हाफ वाइट हो। तो मेरी मतलब ख्वाहिश हुई हाफ वाइट कलर की, और मेरी ज़रूरत ये है कि चारों दीवारों पे एक ही कलर हुआ हुआ हो, एक जैसा कलर हुआ हुआ हो। तो मैंने क्या किया कि ब्रांडेड कंपनी से फ़ौरन में कलर ऑर्डर किया, हाफ वाइट कलर, 4 डब्बे, 4 दीवारों के लिए। तो 3-4 दिन लग गए या 4-5 हफ्ते लग गए और वो कलर पहुँच गए 4 डब्बे। मैंने उन 4 डब्बों को ओपन किया तो 3 हाफ वाइट थे और 1 था ऑरेंज कलर। भाई मेरा दिल टूट गया। ठीक है, मेरे दिल का एक चैम्बर टूट गया, बाकी 3 चैम्बर सही सलामत थे। अब दिल को जोड़ने के लिए एक बंदा आया, बोला सर क्या हुआ? मैंने बोला यार मुझे ना चारों दीवारों पे एक कलर करवाना था और मेरी ख्वाहिश थी वो कलर हाफ वाइट हो। बोला सर आपकी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर नहीं सकता अभी, लेकिन आपकी ज़रूरत को मैं पूरा कर सकता हूँ, चारों दीवारों पे एक ही कलर होगा। मैंने कहा कैसे? तो कहते चारों बाल्टियों का मिक्सअप करो, कलर बन जाएगा। कहता सर कलर का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक कलर बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक इंग्लिश कलर बन गया। तो हमारी औरतें जाती है ना जब शॉपिंग करने कपड़े लेने, तो दुकानदार को भी कलर नहीं समझ आ रहा होता और ना औरतों को समझ आ रहा होता है कलर कौन सा है। तो दुकानदार बोल देता है कि ये इंग्लिश कलर है। तो मैंने भी इसको नाम दे दिया कि ये हमारे पास इंग्लिश कलर है। तो 4 बाल्टियों को मिलाया और कंबाइनली एक कलर बना, तो वो हमारे पास एक इंग्लिश कलर था। अब ये अप्लाई करो ऑर्बिटल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जीज और उनके शेप्स क्या हैं, अलग अलग है। मैंने क्या किया, दोनों चारों को मिक्सअप करके एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाया जिसकी एनर्जी और आइडेंटिकल शेप थी। यही हमारे पास कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो कि डिफरेंट एनर्जीज और शेप पर हो उनको मिक्स करके एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाना, इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप का, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक एस ऑर्बिटल था और 3 पी की फॉर्म में थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, चारों को मिक्सअप किया, एक हमारे पास एस पी थ्री क्या बना, एक इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन गया। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास एक s और 3 p होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 2 p होते हैं, और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s और एक ही p होता है। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है, sp लीनियर होता है। अगर इसके कैरेक्टर की बात करें, एस और पी कैरेक्टर की, तो फॉर एग्जांपल हमने 4 लाइंस मैंने बनाई, ठीक हो गया। sp3 है, 4 बॉन्डिंग बनती है sp3 के अंदर। sp2 के अंदर 3 बॉन्डिंग बनती है और sp के अंदर हमारे पास 2 बॉन्डिंग बनती है। अब मैंने क्या किया, sp3 के अंदर एक s था, 3 p थे, यानी कि 25% s है, 75% p है। यहाँ 3 थे, 33% s है और 66% p है। और यहाँ 50-50 का माजरा आ रहा है, तो 50% s है, 50% p है। तो यहाँ मैंने लिख दिया sp3 के अंदर 25% s है और 75% p है। sp2 के अंदर 33% s है, 66% p है। sp के अंदर 50% s, 50% p है। sp3 4 बॉन्डिंग बनाता है, sp2 3 बॉन्डिंग बनाता है, sp 2 बॉन्डिंग बनाता है। अब इसको देखकर एक एग्जांपल मैंने दे दी C2H6 की। इसको मैंने ओपन करके लिखा। अब इसके अंदर मैंने देखा इस कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग बन रही है और इस कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग बन रही है। एक बॉन्डिंग कार्बन कार्बन की आपस में बन रही है। पहला बॉन्ड हमेशा मैंने कहा था सिग्मा होता है, उसके बाद जितने बॉन्ड बने वो सारे के सारे पाई होते हैं। इन सब के अंदर सिग्मा बना हुआ है। टोटल 6 सिग्मा बने हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के दरमियान। हर कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग है। 4 बॉन्डिंग का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी शेप होगी टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109.5। ये थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट दो चार्ज हैं, दो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट की बात करें तो मीटर कूलम है, हम इसको डिबाई भी कह सकते हैं। एक डिबाई बराबर होता है 3.36 इंटू 10⁻³ मीटर कूलम। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है, पॉलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए। अगर हमारे पास नॉन पोलर है, ठीक है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट किसी का जीरो है, तो वो नॉन पोलर होगा।
और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो हमारे पास पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल C2H6, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो होगी क्योंकि ये नॉन पोलर है। अगर पोलर आ जाए, ठीक है, तो पोलर होगा तो उसकी कोई ना कोई हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी, कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगी। इसकी डाइपोल मोमेंट है 1.54 बाय। तो और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास रेगुलर शेप में, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल या लीनियर, जिसके पास कोई भी लोन पेयर ना हो, उसके बाद डाइपोल मोमेंट उसका जीरो होता है। एंगुलर मोमेंट या पैरामिडल हो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, उसके पास जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लास्ट के दो टॉपिक्स थर्ड चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं सेंड करता रहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और किसी ने अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो नंबर्स आप सेव करके आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। नंबर अगर ना मिले तो मेरा नंबर है 0305 0305 ठीक है, 0305 23 42 923, 0305 234 2923, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे इस पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एमसीक्यूज में भेजता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।